हेलो स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है 10th क्लास के इस मैथमेटिक्स के ऑनलाइन चैनल यूट्यूब चैनल मैथ विद विनोद शर्मा में। आप इस चैनल पे मेरे साथ बेटा 10th क्लास के मैथमेटिक्स को इंग्लिश और हिंदी यानी बाइलिंगुअल मीडियम में पढ़ते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेटा, जो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे आपकी जो मैथमेटिक्स है 10th क्लास की, उसमें चैप्टर 8 को ही करने कंटिन्यू कर रहे हैं। नाम है उसका, आपको अब याद हो गया होगा कि हम लोग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, और हमारी चल रही है एक्सरसाइज 8.2। इससे पिछले वीडियो में हमने उसकी इंट्रोडक्शन की थी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज को शुरू। लास्ट वीडियो में हमने सॉरी क्वेश्चन 1 भी कर लिया था, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन 2 to 4 और इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। और ये इस एक्सरसाइज का थर्ड वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बेटा, आज शुरू कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.2 से। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो अब जो है बेटा, 2021 में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें 20% आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो वहां पर आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको छोड़िएगा मत। ठीक है, 30% सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को जरूर करें। सो ध्यान देंगे। फर्स्ट भाग है इसका, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? चार ऑप्शंस हैं आपके पास। ए साइन 60 डिग्री, बी कॉस 60 डिग्री, सी tan 60 डिग्री, और डी है आपकी ऑप्शन साइन 30 डिग्री। ठीक है बेटा, तो चलिए। तो आपने डायरेक्ट तो आप आंसर लगा नहीं सकते हैं, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो आपकी जस्टिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन। सो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब क्या करना है, आपने tan 30 का मान कर देना है। सो tan 30 क्या होता है, फटाफट याद कर लीजिए। tan 30 होता है 1/√3, तो 2 tan 30 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/√3, 2 गुना 1/√3 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर। तो tan 30 कितना होगा, 1/√3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इस इक्वल टू 2/√3 ऊपर आ जाएगा और नीचे 1 प्लस, जब इसको हम स्क्वायर करेंगे वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 1 जमा 1/3। तो 2/√3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 1 3, 3 प्लस 1/3, 3 जमा 1/3। और फिर आपको पता ही है किस तरह से इनको हल करते हैं। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये इधर ऊपर जाकर उल्टा हो जाता है। सो 2/√3 इंटू 3/4। ठीक है बेटा, सो √3 से आपका 3 कट जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा √3, और 2 से 4 कट जाएगा, 2 टू द 4, तो आपके पास क्या जाएगा, √3/2। अब आपने क्या करना है, आपके पास आ गया √3/2, लेकिन आंसर किस में है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सारे आंसर। ये देखिए, तो आपने ध्यान करना है कि फिर √3/2 किसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर √3/2 किसकी वैल्यू है, साइन 60 डिग्री की। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है और ये तीनों रॉन्ग ऑप्शंस। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब करते सेकंड पार्ट। हेंस ए इज करेक्ट, अतः ए सही है। दूसरा भाग है इसका, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शंस हैं, ए tan 90 डिग्री, बी 1, tan सी tan 60 डिग्री, और डी 0 यानी शून्य। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। सो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। ठीक है, मान भर दीजिए, क्या आ जाएगा, tan 45 होता है 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 1 का वर्ग, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 जमा 1 का वर्ग। तो सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो इसको हल करके कितना आ गया, 1 माइनस 1 0 अपॉन 2 यानी 0। तो 0 जो है कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है। तो ये आपका करेक्ट है और ये तीनों भी आपके रॉन्ग ऑप्शंस हैं। तो हम कह सकते हैं हेंस आंसर डी इज करेक्ट। ठीक है,
तो डी जो है आपका वो सत्य है। आगे चलते हैं। अब तीसरा भाग वो है sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to sin 2a 2 sin a के बराबर कब होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी 60 डिग्री। चलिए हल करते हैं। सॉल्यूशन 2 sin a is true when a is equal to 0 डिग्री। तो हिंदी वाले लिख दीजिए sin 2a बराबर है 2 sin a सत्य होता है जब a बराबर है 0 डिग्री। लिख दीजिए किताब से ही देख के sin 2a बराबर है 2 sin a सत्य होता है जब a बराबर है 0 डिग्री। क्योंकि बिकॉज की जगह लिखिए क्योंकि sin 2a इसको हल कर देते हैं इज इक्वल टू sin 2 इंटू 0 डिग्री sin 0 डिग्री वो भी 0 हुआ। इसी तरह से 2 sin a 2 sin 0 डिग्री और sin 0 डिग्री का मान होता है 0 तो 2 गुणा 0 इज इक्वल टू 0। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, हेंस ए इज करेक्ट। तो तीसरे का उत्तर है ए भाग। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अब चौथे भाग पर। चौथा भाग है इसका 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये किसके बराबर है? ठीक है, ए cos 60 डिग्री, बी sin 60 डिग्री, डी tan 60 डिग्री, सॉरी सी tan 60 डिग्री और डी sin 30 डिग्री। इसको भी आपने हल ही करना है। tan 30 का मान भर के सॉल्व इट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan 30। हाँ जी, तो tan 30 होता है 1/√3। हमने इस तरह का क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट भी किया है, लेकिन यहाँ माइनस है वहां प्लस था। सो 2 इंटू 1/√3 1 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/√3। ये तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये सॉल्व करना पड़ेगा नीचे वाला भाग। सो 1 माइनस 1/3 एलसीएम लेके कर सकते हैं आप, जैसे पहले भी किए हैं आपने। इसे 1 ले लीजिए, अगर नहीं पता लगता है तो एलसीएम आ जाएगा 3 3 माइनस 1/3 और ऊपर 2/√3। ठीक है बेटा, ये तो उल्टा हो जाएगा 2/√3 यानी 2/√3 गुना 3/2। फिर अगेन कैंसल √3 3 तो यहाँ आ जाएगा √3 और 2 1 2 ये कैंसिल हो गया। सो आपके पास आया √3 और √3 किसका मान होता है? √3 मान होता है tan 60 डिग्री का। ठीक है, सो आपका कौन सा उत्तर करेक्ट आ गया? हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। ओके, समझ आ गए? चलिए आगे चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन पे। तीसरा प्रश्न है इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 यानी दो कोणों का योग है √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 मीन्स डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स एंड देन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan is 1/√3। एंड फिर a प्लस बी के बारे में भी बोल रहा है। क्या है? a प्लस बी इज उनकी वैल्यूज जो है ग्रेटर देन 0 डिग्री हैं और लेस देन 90 डिग्री है, और a इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड a एंड b। ये है प्रश्न हिंदी में। यदि tan a प्लस बी का मान इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी का मान 1/√3 और a जमा b 0 डिग्री से बड़े हों, ठीक है, और छोटे या बराबर हो 90 डिग्री के, a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये है आपका प्रश्न। ठीक है बेटा, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए किस तरह से हल करते हैं। जब आप हल करेंगे यू विल फाइंड दीज क्वेश्चंस वेरी सिंपल। बहुत आसान प्रश्न है ये। ठीक है, सो पहला गिवन हमें क्या दिया गया है? हिंदी वाले लिख लीजिए, दिया है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। गिवन की जगह हिंदी वाले क्या लिखेंगे? दिया है tan a जमा b बराबर है √3। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि √3 tan कब होता है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपके पास कि a जमा b बराबर है 60 डिग्री। कारण कारण आ जाएगा क्योंकि tan 60 डिग्री कितना हो गया? √3।
इसका मतलब √3 क्या है, tan 60। ठीक है, तो यानी a प्लस बी किसके बराबर है, 60 डिग्री के। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से सिमिलरली हिंदी वाले लिखिए, इसी प्रकार से tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 ये आपको दिया गया। अब 1/√3 कब होता है tan, वो होता है 30 डिग्री पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो a माइनस बी किसके बराबर है, 30 डिग्री के, तभी होगा ना 1/√3। तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2, यहां बना लीजिए इसका 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जिस तरह से हमने इनको थर्ड चैप्टर में सॉल्व किया था वैसे ही इनको सॉल्व कर दीजिए। क्या करना है आपने, सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दिवाले लिख दीजिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। लिख दिया बेटा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। चलें आगे। नेक्स्ट है, तो इनको जोड़ेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो जब हम इनको ऐड करेंगे बेटा, क्या होगा, प्लस बी और माइनस बी कट जाएंगे आपके पास, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 2, ये 2 इधर आ जाकर नीचे आ जाएगा। सो 2 इंटू 45, 45 दूना 90 होते हैं, तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब a का मान कहीं भी भर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। हिंदी वाले लिख लीजिए, a का मान समीकरण 1 में भरने पर, a का मान समीकरण 1 में भरने पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है बेटा, सॉल्व करेंगे, b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और यहां से b इज इक्वल टू आ गया 15 डिग्री। ठीक है बेटा, हो गए दोनों सॉल्व। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन 4 है, इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का भी लास्ट है। क्वेश्चन इज, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। दिस इज अनदर टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा प्रकार है। इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट है इसका, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। हिंदी में भी यही है, आपने बताना है कि यह सही है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये गलत है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि साइन ए प्लस बी का मतलब होता है कि साइन ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स ए एंड बी। मतलब एग्जांपल लें, अगर हम a 30 b 60 ले लेते हैं, तो साइन 60 साइन a प्लस बी यानी साइन ऑफ 30 प्लस 60 यानी साइन 90, कितना आया, 1। ठीक है, और साइन a प्लस साइन b, इसका मतलब क्या हुआ, साइन 30 प्लस साइन 60। ठीक है, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2, और साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो ये तो इक्वल टू 1 नहीं हुआ, तो यही यहां पर है। सो फॉल्स, क्या लिखेंगे हम, साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स ए एंड बी, वेयर एज साइन ए प्लस साइन बी मीन्स सम ऑफ साइन ऑफ एंगल्स ए एंड साइन ऑफ एंगल बी। इसी तरह से हिंदी वाले लिखेंगे असत्य, क्योंकि साइन ए प्लस बी का अर्थ है कोण ए तथा कोण बी के योग का साइन, और साइन ए प्लस साइन बी का अर्थ है दोनों कोणों के साइन का योग। ठीक है बेटा, समझ आ गया। आगे चलते हैं, आप एग्जांपल लेके देख लीजिए, जैसे 30 और 60 का दिया मैंने, आपको पूरा समझ आ जाएगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। The value of sin theta increases as theta increases, ये ट्रू ही है, आपने देखा होगा। sin 0 0 होता है और sin 90 1 होता है, मीन्स थीटा 0 से 90 जब हम चलते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है। ट्रू as value of sin 0 is equal to 0 and it increases as value of theta increases, it becomes 1 at 90 degree। सत्य, क्योंकि sin 0 0 होता है
तथा थीटा में वृद्धि होने पर साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला भाग करते हैं इसका। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो सॉल्यूशन रहेगा इसका फॉल्स बेटा। आप कह सकते हैं क्यों, देखिए जरा, क्योंकि cos 0 1 होता है, cos 90 पे 0 होता है, यानी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। सो क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, एट cos 0 डिग्री। ठीक है, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। असत्य, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में कमी होती है। ठीक है, कारण दे देंगे, cos 0 इज इक्वल टू 1 और cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। चलिए चौथा भाग, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। यानी हिंदी में प्रश्न है, थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर है cos थीटा होता है। ये भी आप कह सकते हैं नहीं सर, सिर्फ एक ही मान पे होता है, किस पे, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे। फॉल्स, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ओनली थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। वहां पर दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, असत्य, क्यों, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर ही sin थीटा बराबर है cos थीटा होता है। पांचवा भाग, cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। A is equal to 0 डिग्री पर cot A परिभाषित नहीं है। ये ट्रू है, सत्य है। क्यों, बिकॉज cot 0 डिग्री, क्योंकि जो cot 0 डिग्री की को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan 0 डिग्री। ठीक है, और tan 0 डिग्री जो है कितना होता है, tan 0 0 होता है। सो 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 8.2, यहाँ कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छे लगे बेटा तो वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है बेटा, आप देख रहे थे, पढ़ रहे थे मेरे साथ मैथ्स विद मनोज शर्मा। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग, आप सभी का बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और लाइक बटन को प्रेस करें। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।